हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं सीआरपीएफ जीके जीएस एंड जीए का प्रैक्टिस सेट 6। और दोस्तों जिन लोगों ने पिछली प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं, चैनल पर विजिट करके देख लीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट एग्जाम को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आप लोगों में से काफी लोग बोल रहे थे कि पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी टेलीग्राम पर नया ग्रुप बनाकर उसमें पीडीएफ सभी डाल दिए हैं, और उस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप जाइए और सभी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएंगी ये सभी पीडीएफ इसी टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड होती जाएंगी। तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और सभी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था? ऑप्शन ए जनरल डायर, ऑप्शन बी ऑर्थर वेलेजली, ऑप्शन सी जनरल हैरिस, या फिर ऑप्शन डी कर्नल वेलेजली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जनरल डायर। जलियांवाला बाग हादसे में जो ब्रिगेडियर था वो जनरल डायर थे। क्वेश्चन नंबर 27। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी विधानसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, या फिर ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों राज्यपाल को पद की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, लेकिन राज्यपाल को जो नियुक्त करता है वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन राज्यपाल को पद की शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 28। 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन ए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास, ऑप्शन बी ग्रामीण वृद्धजनों को खाद्य सुरक्षा, ऑप्शन सी अनुसूचित जाति जनजातियों के बीच गरीबी उन्मूलन, या फिर ऑप्शन डी महिला सशक्तिकरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास। क्वेश्चन नंबर 29। प्रतिरोधता की यूनिट क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट वर्ग गुणा एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट प्रति एम्पियर, ऑप्शन सी एम्पियर प्रति वोल्ट, या फिर ऑप्शन डी वोल्ट इंटू एम्पियर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वोल्ट प्रति एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 30। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवर्षता आयु क्या है? ऑप्शन ए 62 वर्ष, ऑप्शन बी 66 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष, या फिर ऑप्शन डी 60 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 31। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी अकबर, या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। और दोस्तों ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ाई पानीपत के प्रथम युद्ध में हुई थी, जो कि सन 1526 ईस्वी में हुई थी, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32। एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए मक्खी पालन, ऑप्शन बी माहू का अध्ययन, और फिर ऑप्शन सी बरोथी का अध्ययन, या फिर ऑप्शन डी मकड़ों का अध्ययन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मकड़ों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 33। किस नियम में यह कहा गया है कि लगातार स्वाद एवं वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थों पर खर्च आय का अनुपात कम होता जाता है? ऑप्शन ए से का नियम, ऑप्शन बी ग्रिफिन का नियम, ऑप्शन सी ग्रेसम का नियम, या फिर ऑप्शन डी एंजल का नियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एंजल का नियम। क्वेश्चन नंबर 34। बीओडी किसका संक्षिप्त रूप है? ऑप्शन ए बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड, ऑप्शन बी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन सी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, या फिर ऑप्शन डी बायोटिक ऑक्सीडेशन डिमांड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी का संक्षिप्त रूप बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। क्वेश्चन नंबर 35। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? ऑप्शन ए ललित कला अकादमी, ऑप्शन बी संगीत नाटक अकादमी, ऑप्शन सी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, या फिर ऑप्शन डी साहित्य अकादमी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संगीत नाटक अकादमी। और दोस्तों इस संगीत नाटक अकादमी की स्थापना वर्ष 1953 ईस्वी में हुई थी, इसको भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 36। चिली सीरा किसका सामान्य नाम है? ऑप्शन ए सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी पोटेशियम नाइट्रेट, या फिर ऑप्शन डी सोडियम नाइट्रेट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सोडियम नाइट्रेट।
क्वेश्चन नंबर 37, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी बाबर या फिर ऑप्शन डी बदायूनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बदायूनी। महाभारत का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 38, अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए यह न्यूक्लियर अपशिष्ट का निस्तारण करने की पद्धति है, ऑप्शन बी यह कार्बनिक अपशिष्ट से मीथेन उत्पन्न करने की पद्धति है, ऑप्शन सी यह वायुमंडल में सीओडी कम करने की पद्धति है, या फिर ऑप्शन डी यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 39, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 अगस्त, ऑप्शन बी 1 दिसंबर, ऑप्शन सी 1 जुलाई या फिर ऑप्शन डी 5 अक्टूबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 जुलाई। और दोस्तों यहाँ पर यह भी याद रखना कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत सन 1973 ईस्वी से हुई थी। और यहाँ पर इस 1 दिसंबर को भी याद रखना, 1 दिसंबर को हम एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। क्वेश्चन नंबर 41, क्षेत्र मापी का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए क्षेत्र की ऊंचाई, ऑप्शन बी दिशा, ऑप्शन सी सड़क की दूरी या फिर ऑप्शन डी क्षेत्रफल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी क्षेत्रफल। क्षेत्र मापी का प्रयोग क्षेत्रफल मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, यूनाइटेड नेशंस शब्द किसने गढ़ा है? मतलब यूनाइटेड नेशंस शब्द किसने बनाया है? ऑप्शन ए रूजवेल्ट, ऑप्शन बी स्टालिन, ऑप्शन सी चर्चिल या फिर ऑप्शन डी लेनिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रूजवेल्ट। ये रूजवेल्ट ने ही यूनाइटेड नेशन शब्द दिया था। क्वेश्चन नंबर 43, इंटरनेट में किस टाइप के स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए परिपथ या सर्किट, ऑप्शन बी टेलीफोन, ऑप्शन सी पैकेट या फिर ऑप्शन डी टेलेक्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पैकेट। क्वेश्चन नंबर 44, वेट किस पर लगाया जाता है? ऑप्शन ए सीधे उपभोक्ता पर, ऑप्शन बी उत्पादन के प्रथम चरण में, ऑप्शन सी उत्पादन के अंतिम चरण में या फिर ऑप्शन डी उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों में। और दोस्तों ये जो वैट है ये एक प्रकार का कर यानी कि टैक्स है जो उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों में इस टैक्स को लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 46, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 700, ऑप्शन सी 200 या फिर ऑप्शन डी 206। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 700। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या 700 होती है। क्वेश्चन नंबर 47, ओजोन परत हमारी किससे रक्षा करती है? ऑप्शन ए अंतरिक्ष किरणें, ऑप्शन बी पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन सी दृश्य किरणें या फिर ऑप्शन डी अवरक्त किरणें। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पराबैंगनी किरणें। ओजोन की परत हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 48, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मार्च, ऑप्शन बी 3 मार्च, ऑप्शन सी 27 जनवरी या फिर ऑप्शन डी 15 अक्टूबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर यह भी याद रखना, इस 8 मार्च से 6 दिन पहले हर वर्ष 2 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन ए वर्नाद सकी, ऑप्शन बी S.A. फोर्ब्स, ऑप्शन सी A.G. टेंसले, ऑप्शन डी
थिनेमैन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एजी टेंसले। क्वेश्चन नंबर 50, नीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए अंतरिक्ष अनुसंधान, ऑप्शन बी मुर्गी पालन, ऑप्शन सी पेयजल, या फिर ऑप्शन डी मत्स्य पालन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मत्स्य पालन। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। तो दोस्तों ये था हमारे सीआरपीएफ जीके, जीएस एंड जीए की प्रैक्टिस सेट 6। और दोस्तों आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की ग्रुप की लिंक दी गई है, आप वहां से जाकर इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों में से एक लोगों ने कमेंट किया था कि सीआरपीएफ में जीके जीएस नहीं आती है, जनरल एप्टीट्यूड आता है। तो मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर दूं कि जीके जीएस और जनरल एप्टीट्यूड एक ही है। और दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद मुझे बता देना कि किसको किसको पीडीएफ मिल गई है, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों तक पीडीएफ पहुंच चुकी है।